तो पॉलिटिक्स है योगी सरकार की कामयाबी। अमित भारद्वाज, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका कल जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ वहां मौजूद थे, वो जो पूरी जगह है एनकाउंटर वाली, और जिस जगह आप पहुंचे वहां पे आपको काफी वक्त लगा, उस जगह को देखकर आपको मतलब क्या लगता है कि एक शख्स जिसको 45 दिन से ढूंढा जा रहा है और वो उस जगह तक, और पुलिस उसको चेस कर रही है क्योंकि हाईवे से वो 2 किलोमीटर अंदर है, और वो जो कच्ची पगडंडी आपने भी देखी, कितनी स्पीड में एक बाइक भगा कर कोई जा सकता है वहां से? देखिए, बाइक का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि हमारी जब गाड़ी जा रही थी, इनोवा गाड़ी जिसमें बहुत बैलेंस होता है, सॉकर होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं 20 की स्पीड में जा रही थी। तो बाइक आप लगा लीजिए कि किस रफ्तार में जा सकती है, और उबड़ खाबड़ रास्ता है, और कभी भी आप बैलेंस लूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कहीं पत्थर से टकराए, बैलेंस लूज कर सकते हैं। बबूल के पेड़ हैं चारों तरफ, और रिजर्वायर का पूरा इलाका है, और यहाँ के लोकल्स भी कहते हैं कि वहाँ भीड़ भाड़ होती नहीं है, लोग अवॉइड करते हैं। जो नौजवान होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। ऑब्वियसली इस तरह की जो 30 सिटीज होती हैं, समाज का बहुत असर होता है, तो ऐसे में आप कई बार पार्टीज करने के लिए, पिकनिक करने के लिए इस तरह के आइसोलेटेड लोकेशंस पे जाते हैं। वैसा ही लोकेशन लगता है। और जैसा गौतम बता रहे थे, वो तमाम सवाल शम्जी जरूर बरकरार रहेंगे कि वो स्ट्रेच, हाईवे से 2 किलोमीटर के अंदर का स्ट्रेच, वहां पे गाड़ी के टूटे पार्ट्स नहीं मिलना, क्या गन बैटल हुआ तो उसके कितने ज्यादा वहां पे एविडेंसेस थे। हालांकि एफएसएल की टीम बहुत पहले पहुंची थी, तो क्या एफएसएल की टीम ने वो सारे गन बैटल के जो एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट कर लिया, ये हमेशा पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी, क्योंकि किसी रिपोर्टर के पहुंचने के पहले एफएसएल की टीम वहां थी और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया गया होगा। लेकिन अब ये सवाल उठेगा, मौसमी जैसे कह रही थी, राजनीतिक रण जब यहाँ से अब होगा तो तमाम सवाल उठेंगे यहाँ से कि आखिरकार वहां पे गन बैटल के एविडेंस थे कि नहीं, वहां पे पुलिस और जो 2 अपराधी थे, असद और गुलाम, उनके बीच कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो वो फायरिंग के एविडेंसेस क्या हैं, वो स्ट्रगल के एविडेंसेस कहाँ हैं, ये तमाम सवाल अब यहाँ से उठेंगे, और जिससे जो राजनीतिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तेज होने वाली है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक क्राइम कवर किया। आपने क्या देखा जब आप लोकेशन पे पहुंचे? तो आपने तो कई एनकाउंटर साइट्स देखी हैं, तो क्या जिस तरह से आपने बोला चाबी को लेके, पर बाकी क्या आपको फील आई वहाँ पे देख के? देखो, 2 चीजें हैं मौसमी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे से ये करीब 2 किलोमीटर अंदर दूरी पे है। नेशनल हाईवे से जब आप उतरते हैं तो एक तो पहली चीज, ये जो पगडंडी है और जो रास्ता है, आम इंसान जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है, शायद उसका ध्यान भी न जाए कि एक रास्ता अंदर जा सकता है। अब यहाँ 2 चीजें उठती हैं। एक, अगर सपोज मान लीजिए असद और गुलाम का झांसी से कोई रिश्ता है, वो यहाँ के लोकेशन से अच्छी तरह से वाकिफ है, जानता हो उसे, तो शायद उसे वो इलाका पता हो। लेकिन एक अनजान आदमी जो कहीं से अगर भाग कर आ रहा हो, और खुद यूपी पुलिस के हिसाब से वो राजस्थान में था 15 दिनों से, तो वो उस रास्ते पे, एक तो वो रास्ता उसको पता ही नहीं होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। आप हाईवे से अगर गुजरेंगे तो आपको नजर ही नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो सपोज राजस्थान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उम्मीद तो कम है कि यूपी की तरफ से या कानपुर की तरफ से आएगा, तो ये रॉन्ग साइड पड़ता है, तो रॉन्ग साइड पड़ता है। अब जब रॉन्ग साइड पड़ेगा तो आप रॉन्ग साइड जब लेते हैं तो बड़ा मुश्किल है कि वहां पे दिखाई देना। नंबर 1, चलिए आप अंदर दाखिल भी हो गए, तो जो 2 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, एक तरफ है उसके पारीक्षा पावर डैम, दूसरी तरफ है उसके ऐश डैम, राख का पूरा ढेर है वो एक तरह से, और इसी वजह से उस पगडंडी पे पूरा राख का एक तरह से एक लेयर सी बिछी हुई है। यहाँ तक कि उसमें गाड़ी आपको बहुत स्लो चलानी पड़ती है, मुश्किल से 10 या 20 किलोमीटर भी, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ अगर गलती में। तो अगर उस 2 किलोमीटर में 10 और 20 की भी स्पीड हो, तो 2 किलोमीटर के बाद आगे जाकर एनकाउंटर हो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बिल्कुल, देखिए 2 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको उस खराब रास्ते में 7 से 8 मिनट लगेंगे, मतलब कि इतना लंबा चीज। और वो जो एक अंधी मोड़ है, क्योंकि जिस तरह से शम्स भाई ने बोला, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि उस तरफ से लोग आ रहे हैं, उस तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल रॉन्ग साइड पड़ता है, और अगर राइट साइड भी हो तो भी वो रास्ता आपको दिखेगा नहीं। अब यहीं पे चूंकि सबसे पहले गौतम पहुंचे थे, आपसे फिर से एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने जैसा बताया कि जो बाइक थी उसमें चाबी नहीं थी, आमतौर पे जब ऐसे एनकाउंटर होते हैं फिर पुलिस वाले बाइक को चला कर ले जाता है, कोई ना कोई ले जाता है, तो यहाँ अगर चाबी नहीं थी तो फिर पुलिस वाले या एसटीएफ की टीम उस बाइक को कैसे वहां से ले गई? आपको बताते हैं कि वहाँ पर जो पुलिस की जब टीम पहुंची तो बाइक वहाँ पे पड़ी हुई थी। बाइक को उन्होंने करीब 4 से 5 सिपाहियों ने उस बाइक को उठाया और फिर वहाँ से लोडर में लाद कर वहाँ से झांसी लेकर आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब सपोज अगर एक कहानी के हिसाब से चलते यूपी पुलिस की, कि 2 लोग बाइक पे जा रहे हैं, पीछा किया,
उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, उन्होंने वापस जवाबी गोली चलाई और वो मारे गए। तो ऐसे में अगर कोई बाइक से गिरता भी है तो चाबी उस सिचुएशन में तो कोई निकालने की नहीं सोचेगा ना। नहीं सर, चाबी निकालने की नहीं सोचेगा, लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि चाबी अगर मान लीजिए जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन बताई जा रही है कि काफी पुरानी थी तो चाबी लूज हो जाती है, वो निकल जाती है, लेकिन वहां आसपास भी जब चाबी देखा गया तो वहां आसपास चाबी भी नहीं मिली है। तो ये ना कहीं बताया, ये लगाया जा सकता है कि चाबी उसमें थी नहीं, तो कहाँ गई चाबी, ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे जहाँ पे इनकाउंटर हुआ उसके पीछे गांव कोई भी एक चश्मदीद विटनेस आपको मिला वहां पे? जी हमारी जब शुरुआत में नहीं, जब हमारी लास्ट में जब शाम के टाइम बात हुई तो उनका कहना है कि हम जब यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा था वहाँ पर काम कर रहे थे, काम के दौरान यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फायरिंग की आवाज सुनी, तो कुछ जो पक्षी है वो चहचहाट हुई और हम लोगों को भी अजीब लगा कि यहाँ पर क्या हो गया, तो हम लोग अपने अपने भागे यहाँ पर। तो कुछ देर बाद फिर मालूम चला कि कुछ पुलिस की गाड़ी आई, तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई एनकाउंटर हुआ है।